आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी 3 महीने ही हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को गए हुए, और अब सचिन पायलट भी चले गए। एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो गए हैं ये। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब ये दोनों पद इनसे छीन लिए गए हैं। सचिन पायलट को किनारे कर दिया है कांग्रेस ने। अशोक गहलोत के पास कमान है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों की राइवलरी बहुत टाइम से चल रही थी दोस्तों। जब से सरकार बनी है 2018 में, दिसंबर 2018 में एमपी में भी कांग्रेस की सरकार आई और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार आई, दोनों जगह आई। एमपी में तो अभी सरकार गिरी गई, वो आपने देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बायोग्राफी मैंने कवर की है। और अब राजस्थान में भी ये होते हुए दिख रहा था पिछले 2 दिन से। लेकिन अशोक गहलोत के पास यहाँ पे सपोर्ट था और कांग्रेस को कन्विंस करने में कामयाब हो गए। लेकिन सचिन पायलट एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल लीडर है, ठीक है, बहुत ही मेहनती हैं। सचिन पायलट को उस समय प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था जब कांग्रेस का बहुत बुरा हाल था। राजस्थान में 2013 में सचिन पायलट को, 2013 में जब कांग्रेस सरकार हारी, बहुत बुरी तरीके से हारी, वसुंधरा राजे चुन के आई थी, तब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। और बड़ी मेहनत की सचिन पायलट ने, वाकई में बहुत ज्यादा मेहनत की, ठीक है। और 2018 उसका नतीजा ये रहा, 2018 में कांग्रेस जीत के आई। लेकिन 2018 में जैसे ही, पहले टिकट बंटवारे पे बहुत प्रॉब्लम थी। देखिए दोस्तों, एक्चुअली मुझे पॉलिटिक्स में बहुत बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस की बायोग्राफी भी कवर की है, और इन मतलब इंडिया में जो पॉलिटिक्स चलती है, बहुत ही पैनी नजर रहती है मेरी। बहुत पढ़ता हूं, बहुत देखता हूं, बहुत समझता हूं, बहुत सुनता हूं, ठीक है। तो ऐसा है, कम से कम आई गेस मैंने 300 से 200 से 250 से ज्यादा, मतलब हाँ, इतने लेक्चर तो होंगे ही, ठीक है, जो मैंने इंडियन पॉलिटिक्स पे लिए हैं, बायोग्राफी कवर की है। और बायोग्राफी में मैंने पूरी पॉलिटिक्स बताई है, ठीक है। तो इसमें भी हम पॉलिटिक्स जानेंगे, हम देखेंगे कि राजस्थान में हुआ क्या। काफी लंबी कहानी है, बहुत मैंने पढ़ा इसके बारे में, और 2 दिन से तो मैं देख ही रहा हूं क्या हो रहा है, और वो बताऊंगा मैं आपको कि क्या हुआ। फिलहाल सचिन पायलट की भी हम बायोग्राफी देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है सचिन पायलट के, जो आपको जानने जरूरी हैं। ये देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनर्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों, ये है राजस्थान। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट है, तो इंडिया की पॉलिटिक्स मैंने डिस्कस की हुई है, राजस्थान की भी पॉलिटिक्स मैंने डिस्कस की हुई है। वसुंधरा राजे की बायोग्राफी, भैरव सिंह शेखावत की बायोग्राफी, और बाकी एंशंट हिस्ट्री तो मैंने राजस्थान का कवर की ही हुई है। राजस्थान की हिस्ट्री तो कमाल की रही है दोस्तों। राजपूतों का स्टेट है ये, राजपूतों का राज्य है राजस्थान। और जयपुर, अगर जयपुर की बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारत में नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जयपुर, ठीक है। तो राजस्थान बहुत खूबसूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपको थार डेजर्ट मिलेगा, पाकिस्तान से भी ये बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। लूनी रिवर, एकमात्र रिवर जो है वो बहती है। अरावली रेंजेस आपको मिलेंगी, जिसकी वजह से राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती, ठीक है। तो राजस्थान की बात करें, बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, बहुत बड़ा राज्य है भारत का। तो यहां पे यहां की पॉलिटिक्स मैंने पूरी डिस्कस की हुई है। वसुंधरा राजे की बायोग्राफी, भैरव सिंह शेखावत की बायोग्राफी, उसके बाद अशोक गहलोत की बायोग्राफी, और अब ये सचिन पायलट की बायोग्राफी। भैरव सिंह शेखावत, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए 1993 से लेकर अभी तक एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, समझ रहे हैं। 1993 से लेकर 98 तक बीजेपी की सरकार, फिर 1998 से लेकर 2003 तक, मतलब यहां पे भैरव सिंह शेखावत जो है थे वो चीफ मिनिस्टर थे। और भैरव सिंह शेखावत बहुत ही कद्दावर नेता थे, ठीक है, बहुत ही बड़े लीडर थे। राजस्थान के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं भैरव सिंह शेखावत। 1998 से लेकर 2003 तक अशोक गहलोत रहे चीफ मिनिस्टर, ठीक है। 2003 से लेकर 2008 तक वसुंधरा राजे रही, इनकी बायोग्राफी मैंने कवर किया, आप देख लीजिएगा। वसुंधरा राजे रही चीफ मिनिस्टर। 2008 से लेकर 2013 तक फिर से अशोक गहलोत रहे। तो एक बार वसुंधरा राजे, एक बार अशोक गहलोत, फिर 2013 से लेकर 2018 तक वसुंधरा राजे, और फिर 2018 में अशोक गहलोत। तो पिछले 20 सालों से क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब 2003 से क्या हो रहा है, एक बार, मतलब पिछले 17 सालों से क्या हो रहा है, एक बार वसुंधरा राजे और एक बार अशोक गहलोत, ठीक है ना। तो ऐसा है, इस समय अशोक गहलोत है चीफ मिनिस्टर, और सचिन पायलट जो है वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे। टिकट बंटवारे को लेके ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत में अनबन थी 2018 में, ठीक है, लेकिन वो किसी तरीके से संभाल ली गई। अब उसके बाद सचिन पायलट चाहते थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत भी की थी।
तो वो चाहते थे कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। और 9 मंत्रालय दिए गए, जिसमें पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी शामिल था, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट भी। तो ये मंत्रालय उनको दिए गए और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष तो थे ही, लेकिन विवाद जो है वो सुलझ नहीं रहा था। ये दोस्तों होना ही था। जो पॉलिटिक्स में बहुत जिसने मतलब राजस्थान की पॉलिटिक्स को इतने टाइम से फॉलो कर रहे होंगे उनको ये पता ही होगा, ये कहीं ना कहीं होना था। क्योंकि दिसंबर 2018 से लेकर अभी तक कुछ ना कुछ अशोक गहलोत और सचिन पायलट में होता ही रहता था। यहां तक कि अभी जब कोटा में बच्चों की मौत हुई थी तो कांग्रेस कह रही थी कि ये बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है और उनका, लेकिन सचिन पायलट ने बोला था कि सरकार जो है, मतलब जो नेता है कांग्रेस के नेता, वो थोड़ा इनसेंसिटिव है, सरकार जो है वो इनसेंसिटिव है। लेकिन इधर जो है मतलब सचिन पायलट कुछ कह रहे थे और कांग्रेस कुछ कह रही थी, और ये काफी टाइम से चल रहा था। तो एक ना एक टाइम पे ना ये क्लैश तो मतलब उभर के आनी ही थी। ये उसी वक्त क्लैश, ये इसकी तो संकेत तभी हो गया था जब अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था और सचिन पायलट को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन कम से कम सचिन पायलट को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो बनाया गया था, एमपी में तो बहुत बुरा हाल था। मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई पद दिए ही नहीं गए थे, इसीलिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का मूड खराब हो गया और वो छोड़ के चले गए सरकार, और एमपी में सरकार गिर गई। कमलनाथ चीफ मिनिस्टर थे, कमलनाथ मतलब एमपी में सरकार गिर गई। और बीजेपी की पॉलिटिकल मशीन आप सबको पता है कैसी है, बहुत ही एग्रेसिवली काम करते हैं वो लोग, साम दाम दंड भेद सब कुछ करते हैं वो, ठीक है। तो ये है, तो बीजेपी की पॉलिटिकल मशीन बहुत खतरनाक है। और यहां पे अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस, अब क्या बताऊं मैं, ठीक है। तो राजस्थान जो है, यहां पे राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। अशोक गहलोत जो है वो चीफ मिनिस्टर अभी बने हुए हैं, अभी वो गए नहीं है, ठीक है ना। तो ये, अब हम बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट जो है वो राजेश पायलट के बेटे थे। राजेश पायलट जो है वो एयरफोर्स में थे। सचिन पायलट का जन्म 1977 में सहारनपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इनकी एक बहन भी है। अब सचिन पायलट बताते हैं कि मेरे पिताजी, क्योंकि मेरे पिताजी की पोस्टिंग होती रहती थी, तो उस समय सहारनपुर में पोस्टेड थे और 1977 में जन्म हुआ था। और जब ये 2 साल के थे तो इनके पिताजी फिर पॉलिटिक्स में आ गए। सचिन पायलट जब जो 2 साल के थे, राजेश पायलट ने अपना पॉलिटिकल सफर 1979 में शुरू किया और उसके बाद वो आगे ही बढ़ते गए, ठीक है ना। राजीव गांधी के साथ काम किया, फिर यूनियन मिनिस्टर रहे, इंटरनल, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में इंटरनल मिनिस्टर रहे ये स्टेट के, ठीक है ना। तो राजेश पायलट का पॉलिटिकल सफर कमाल था, बहुत इन्होंने भी मेहनत की थी। और इनकी रमा पायलट जो थी, जब राजेश पायलट का देहांत हो गया तो इनकी जो वाइफ थी, मतलब सचिन पायलट की मां, वो भी मैदान में उतरी, ठीक है, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। अब सचिन पायलट जो थे वो पढ़ने में बड़े अच्छे थे, है ना। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से की, नई दिल्ली से शुरुआती पढ़ाई की इन्होंने, ठीक है। ग्रेजुएशन भी अपना मतलब ग्रेजुएशन और उसके बाद जो इन्होंने डिप्लोमा लिया वो भी इन्होंने नई न्यू दिल्ली से ही लिया। फिर ये चले गए अमेरिका, ठीक है। एमबीए इन्होंने किया फिलाडेल्फिया यूएसए से, और उसके बाद ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए भी इन्होंने काम किया, और फिर जनरल मोटर्स के लिए भी, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, वहां पे भी इन्होंने 2 साल काम किया, ठीक है। और भी इन्होंने काम किया। ये काफी, मैंने बताया ना, काफी इंटेलेक्चुअल है, काफी पढ़े लिखे हैं। ये बताते हैं कि मैं बिजनेस के बारे में सब कुछ सीखना चाहता था, ठीक है। बिजनेस के बारे में एक एक चीज सीखना चाहता था, वो सीख गया और वही इन्होंने पॉलिटिक्स में लगाई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये वापस आए तब तक इनके पिताजी का हो गया था देहांत, और इनकी माता जी जो है वो चुनाव लड़ रही थी, ठीक है। अब सचिन पायलट, देखिए बचपन से ही सचिन पायलट पॉलिटिकल माहौल देख रहे थे, बचपन से ही, ठीक है। और ये तो तय था कि सचिन पायलट भी एक ना एक टाइम पे तो पॉलिटिक्स में आएंगे ही आएंगे, लेकिन वही था ना कि कब आएंगे। बाहर पढ़ रहे थे, पढ़ाई की इन्होंने बाहर, और उसके बाद जब वापस लौटे तब जब अपनी माता जी का इन्होंने हाथ बटाया, वही मतलब मदद की, ठीक है, पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में, तब सचिन पायलट को लगा कि अब वक्त आ गया है कि मैं भी पॉलिटिक्स में या इलेक्शंस में अब हाथ आजमाऊं। और उसके बाद 2014 में, सिर्फ 2014 में लोकसभा इलेक्शन लड़ा इन्होंने, पायलट जीत गए, दौसा कंस्टिट्युएंसी से जीत के आए, और तब से लेकर अभी तक एक बार हारे हैं, बाकी 3 बार ये जीते हैं। 2014 से जीत के आए, 26 साल के थे ये, यंगेस्ट एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, ठीक है ना। 2009 में लोकसभा इलेक्शन दोबारा हुए, दोबारा इन्होंने हराया, इस बार ये अजमेर से जीत के आया, राजस्थान। अब इनके ऊपर आरोप ये लगता रहा है कि ये राजस्थान के नहीं है, ये बाहर के, आउटर है। लेकिन ये बताते हैं कि देखिए मेरे पिताजी तो थे एयरफोर्स में, और इनफैक्ट आज जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर आप उनका जीवन देखें तो सब बाहर के ही हैं।
मेरी जो भी पढ़ाई हुई, मेरा जो लगाव है वो राजस्थान से, मैं इतने टाइम से राजस्थान में हूं, राजस्थान में कंस्टिट्यूएंसी से, वहां की कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहा हूं, तो मेरा दिल राजस्थान के लिए ही धड़कता है। सचिन पायलट की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती थी। कांग्रेस के, देखिए बीजेपी के भी बहुत ऐसे लीडर्स हैं जिनको मैं काफी एडमायर करता हूं, उनकी बायोग्राफी मैंने कवर की है। कांग्रेस के भी बहुत अच्छे लीडर्स हैं जिनको मैं एडमायर करता हूं, ठीक है। उसमें सचिन पायलट एक थे। सचिन पायलट एक कमाल के लीडर थे, ठीक है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल। और मुझे इनकी सबसे अच्छी बात यह लगती थी, ये बार बार किसानों की बात करते थे, ठीक है। 2018 में भी जब आप इनके इंटरव्यू देखे, जैसे मैंने तो बहुत ज्यादा क्लोजली फॉलो किया था, तो जितने भी आप इनके इंटरव्यूज देखे वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप देखेंगे उसमें बार बार किसानों की बात ये ला रहे थे, ठीक है, कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। मंडी में जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एपीएमसी में जो मतलब जो बेसिकली दलाल होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, जो बिचौलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। मंडियों में किसानों को 4-4 दिन तक बाहर खड़े रहना पड़ता है। छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो अथॉरिटीज है, वो जो किसान लेके आता है उसको मतलब इग्नोर कर देती है, वो हटा देती है। तो किसानों की बात बहुत ज्यादा की है यहां पे सचिन पायलट ने 2018 के पूरे इंटरव्यू में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सचिन पायलट को मंत्रालय तो मिले, सचिन पायलट को मंत्रालय मिले, 9 मंत्रालय दिए, लेकिन सचिन पायलट की चलती नहीं थी, अशोक गहलोत की चलती थी। ये मैंने काफी आर्टिकल पढ़े, इनफैक्ट अभी हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ रहा था और कुछ न्यूज रिपोर्ट देख रहा था कि सचिन पायलट को मंत्रालय जरूर दिए, लेकिन इनकी ज्यादा चलती नहीं थी, ज्यादा पावर नहीं थी, ज्यादा अथॉरिटी नहीं थी। आप समझ रहे हैं। तो सचिन पायलट की बात करें तो 2009 में फिर ये अजमेर से जीत के आए, लेकिन 2014 में हार गए। उसके बाद दोस्तों लोकसभा स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स और कंसल्टेटिव कमिटी के भी ये मेंबर थे। साथ ही साथ जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो आप देखिए ये कितनी जल्दी इनको प्रमोशन वाकई में बहुत जल्दी मिला है। 26 साल की उम्र में ये चुन के आए, 32 साल की उम्र में ये मंत्री हो गए। तो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मनमोहन सिंह की मिनिस्ट्री में इनको, मतलब मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो इनको ये मिनिस्ट्री दी गई। 2014 में अजमेर कंस्टिट्यूएंसी से ये लड़े, लेकिन ये हार गए, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए सावरलाल जाट ने इनको 1,72,000 वोटों से हरा दिया, ठीक है। अब 2014 का तो इलेक्शन आपको पता ही है, उसमें तो सभी का सुपड़ा साफ हो गया था। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वो इलेक्शन जो है वो लड़ा गया था और कोई जीत नहीं पाया था वहां पे। 2014 की बात करें तो इनको प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और यहां से चीजें बदल गई, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि 2013 देखिए 2014 जो है वो कांग्रेस, 2013-2014 ये कांग्रेस के लिए बहुत ही खराब साल रहा, ठीक है। और ये 2012 से ही, हालांकि मतलब जब से अन्ना हजारे ने मूवमेंट शुरू किया था कांग्रेस के लिए, और उसके बाद फिर 2G घोटाला और भी बहुत सारी चीजें, फिर पेट्रोल के दाम, वैसे आज भी आजकल देखिए अब पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बिल्कुल बराबर हो गए हैं। तो उस समय महंगाई भी इतनी ज्यादा हो गई थी कि कांग्रेस को फिर इसका जो नतीजा है, फिर नरेंद्र मोदी ने ऐसी कैंपेन की कि 2014 के जो इलेक्शन है वो फिर कांग्रेस हार गई। तो 2013 में भी जब राजस्थान में इलेक्शन हुए तो उस समय अशोक गहलोत सरकार थी, ठीक है, 2008 से लेकर 2013 तक, अभी मैंने आपको बताया, तो वहां पे कांग्रेस हार गई, ठीक है। और कांग्रेस हारी तो बीजेपी के वसुंधरा राजे आई, ठीक है। 2014 में सचिन पायलट को राजस्थान लेके आए गए, मतलब राजस्थान लाया गया और राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। और 4 साल तक बहुत ज्यादा, बहुत कड़ी मेहनत की यहां पे सचिन पायलट ने। और 2018 के जब विधानसभा इलेक्शन हुए, टोंक सीट से तो ये जीत के आए ही, साथ ही साथ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 मतलब 199 सीटें हैं, ठीक है, 199 सीटें हैं और आपको 101 का बहुमत का आंकड़ा चाहिए। तो 199 सीटें हैं जिसमें 100 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिली, ठीक है, और शायद 73 सीटें बीजेपी को मिली थी। बसपा का सपोर्ट था, बसपा के 6 विधायकों का सपोर्ट था, तो कांग्रेस की सरकार आ गई और चीफ मिनिस्टर यहां पे किसको बनाया गया? अशोक गहलोत। अब उस समय यह था, बहुत ज्यादा चांसेस ये लग रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी के बारे में यह कहा जाता था कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही राहुल गांधी के बहुत करीब हैं और राहुल गांधी थोड़ा युवाओं को सामने लाना चाहते हैं। राहुल गांधी खुद भी युवा थे तो इसलिए युवाओं को सामने लाना चाहते हैं, लेकिन हुआ उल्टा। ओल्ड गार्ड जो है ना भैया, जिसकी अगुवाई अहमद पटेल करते हैं, उनको हिलाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आज भी कांग्रेस में ओल्ड गार्ड, जो पुराने दिग्गज है ना, उनका ही दबदबा चलता है, आप कुछ भी कह लीजिए। बनाया किसको? एमपी में ना ज्योतिरादित्य सिंधिया की आपकी हालत आप वो तो देखिए आपने, वो मैंने उनकी बायोग्राफी कवर की है, उसमें आप देखिएगा, वो मैंने पूरा बताया है। 3 महीने पहले मार्च 2020 में भी क्या हुआ, मतलब 3 महीने पहले की बात है, ठीक है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो ज्यादा बुरी हालत थी, लेकिन सचिन पायलट को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। दिसंबर 2018 में हम देखते हैं कि एमपी में भी सरकार आई, कांग्रेस जीती, और राजस्थान में भी सरकार जो है कांग्रेस की बनी, ठीक है। तो अब जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया गया अशोक गहलोत को, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बने? सचिन पायलट, ठीक है। अब उसके बाद
डायनेमिक्स कुछ ऐसे बने कि सचिन पायलट कैंप और अशोक गहलोत कैंप, अशोक गहलोत बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, अशोक गहलोत के रग रग में पॉलिटिक्स दौड़ती है। मैंने बताया ना कि भैया पॉलिटिक्स के जादूगर इनको बोला जाता है, ठीक है। तो अशोक गहलोत के पास मेन जो डिपार्टमेंट थे वो अशोक गहलोत के पास, जैसे होम मिनिस्ट्री अशोक गहलोत के पास, और चीफ मिनिस्टर तो थे ही, ठीक है। सचिन पायलट के पास जो मंत्रालय थे, ठीक है, उनके पास वाकई उनको डिपार्टमेंट्स दिए गए। सचिन पायलट को मंत्रालय ना देना, जैसे फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री जो थी वो अशोक गहलोत के पास थे, ये भी थोड़ा सा खटक गया सचिन पायलट को। फिर दोस्तों जो 2018 में, मतलब 2019 में, मतलब मई में जो इलेक्शन हुए, जो लोकसभा इलेक्शन हुए, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जोधपुर से लड़ रहे थे। तो अशोक गहलोत ने पूरी ताकत झोंक दी अपने बेटे के लिए, ठीक है। वो भी सचिन पायलट को थोड़ा सा खटक गया। फिर यही मेयर इलेक्शंस के साथ हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली, और फिर जो कोटा में डेथ हुई थी बच्चों की, उसमें भी जो बयान था सचिन पायलट का, वो अपनी सरकार की तरफ था कि सरकार को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, काफी इनसेंसिटिव हो रही है। लेकिन यहां पे जो अशोक गहलोत की सरकार है वो बीजेपी को घेरने में लगी थी। और फिर लास्ट में अभी जो लेटर इश्यू करवाया गया सचिन पायलट के अगेंस्ट, वो लास्ट नेल इन द कॉफिन था। और उसके बाद फिर सचिन पायलट बिल्कुल रुकने नहीं वाले थे, और फिर आपने देखा क्या हुआ, सोनिया गांधी ने मुलाकात की सचिन पायलट के साथ। लेकिन दोस्तों यहां पे ताकत जो है वो अशोक गहलोत के पास बहुत ज्यादा थी। भैया ताकत उसके पास रहेगी जिसके पास विधायक है, ठीक है ना। अब ये खबर ये आ रही थी कि विधायक को भी तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। ये भी कुछ सोर्सेस से खबर थी, कुछ आर्टिकल्स में ये था और कुछ न्यूज रिपोर्ट में ये था कि विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई यहां पे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ नहीं। और अशोक गहलोत के साथ विधायक जो है वो डटे रहे। अशोक गहलोत ने कांग्रेस सरकार को, ये मतलब जो यहाँ का आला कमान था, उनको बता दिया कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। सोर्सेस की खबर से है दोस्तों, अब ये अंदर क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ना ही मैं रिपोर्टर हूं और ना ही, तो जो भी मैं पढ़ा, जितना मैंने पढ़ा वो वही मैं आपको बता रहा हूं। तो सोर्सेस से यही खबर थी कि वहां पे बता दिया अशोक गहलोत ने कि आपको डरने की बात नहीं है और हमारी सरकार बहुत अच्छे से चलेगी। और अब सचिन पायलट के बैनर्स भी हटा दिए गए वहां से, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या था, फिर सचिन पायलट ने इस्तीफा दे दिया। और क्या, अब सचिन पायलट को इस्तीफा, क्या मतलब, सचिन पायलट को हटा दिया गया, सैक्ड, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और राजस्थान कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद से सैक्ड कर दिया गया, हटा दिया गया। और अभी गोविंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष जो है बना दिया गया है। सोर्सेस की माने तो सचिन पायलट तीन चीजें चाहते थे। सचिन पायलट चाहते थे कि 2022 में इलेक्शन हो, राजस्थान के इलेक्शन 2023 में ना होके एक साल पहले 2022 में करवाए जाए, और सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो है वो दिखाया जाए। इस पे सहमति नहीं बनी। दूसरा, सचिन पायलट चाहते थे कि कुछ मिनिस्टर्स को एकोमोडेट किया जाए, रिवॉर्ड दिया जाए, उस पे सहमति नहीं बने। तीसरा, अविनाश पांडे जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रदेश अध्यक्ष में भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, मतलब कांग्रेस में बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और अशोक गहलोत के बहुत करीबी माने जाते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि ये सब तिकड़म में इनका भी काफी बड़ा हाथ है। तो अविनाश पांडे को भी हटाया जाए, इस पे भी सहमति नहीं बनी। तो जब सचिन पायलट की बात नहीं मानी गई, अब कहा, ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उसमें यह था कि सचिन पायलट और राहुल गांधी काफी क्लोज हैं, ठीक है। लेकिन एक बार भी राहुल गांधी ने सचिन पायलट से बात नहीं की, और प्रियंका गांधी ने बात की सचिन पायलट से, लेकिन वहां से फिर यही जवाब आया, रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि अशोक, अब फिर जो सचिन पायलट है वो अब मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे और अपनी ही बात पे अड़े हुए थे, इसीलिए उनको हटा दिया गया। और उसके बाद सचिन पायलट ने यह ट्वीट किया कि सच को परेशान किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। तो अब देखेंगे क्या होता है। सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे, पता नहीं। सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाएंगे, पता नहीं। हालांकि सचिन पायलट ने कुछ टाइम पहले कह दिया था कि मैं बीजेपी में तो नहीं जाने वाला, बट ये पॉलिटिक्स है, देखेंगे। ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शायद आपको पता नहीं होगा, ये सचिन पायलट की वाइफ है। 2004 में इनकी शादी हुई थी, और इनकी वाइफ का नाम पता है क्या है? इनकी वाइफ का नाम है सारा पायलट, और पहले नाम था इनका सारा अब्दुल्ला। ये फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं, उमर अब्दुल्ला की बहन है, और इन दोनों की लव मैरिज हुई थी, क्या आपको पता है? सारा अब्दुल्ला और सचिन पायलट की लव मैरिज थी। और अब्दुल्ला परिवार, क्योंकि राजेश पायलट और फारूक अब्दुल्ला के बहुत अच्छे रिश्ते थे, फैमिली रिलेशंस थे। लेकिन जब सारा पायलट इंग्लैंड में थी, वहां पढ़ रही थी, तो सचिन पायलट भी, मतलब सचिन पायलट क्योंकि घर आते जाते रहते थे, तो सचिन पायलट से नजदीकियां बढ़ी और दोनों में प्यार हुआ। दोनों ने शादी करने की ठानी, लेकिन फैमिली की तरफ से बहुत मुश्किल थी। वही है ना कि लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम। अब जो भी हो, भले ही कितना बड़ा परिवार हो, कितने भी पारिवारिक रिश्ते हों, लेकिन ये प्रॉब्लम आई। लेकिन यहां पे सचिन पायलट ने, मैं एक इनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, ठीक है, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है,
एक शो आता था ना पहले, रेंडेवूज विद सिमी गरेवाल। तो सचिन पायलट ने बोला कि अल्टीमेटली हम चाह रहे थे कि हम खुश है कि नहीं, इंसान को अपनी खुशी देखनी चाहिए। अगर अगर आप खुश है तो ठीक है, हम खुश थे और हम दोनों ने शादी कर ली। अब अब्दुल्ला परिवार ने तो इन दोनों को नहीं अपनाया, पहले तो बहुत दिक्कत हुई, लेकिन बाद में फारूक अब्दुल्ला ने दोनों को अपना लिया, सचिन पायलट को बहुत अच्छे से अपना लिया। और इनफैक्ट अभी पिछले साल जब राजस्थान की जब राजस्थान में सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो एनडीटीवी ने एक इंटरव्यू किया था, तो उसमें सचिन पायलट को बुलाया था और इधर फारूक अब्दुल्ला थे। और फारूक अब्दुल्ला जो है वो सचिन पायलट को शाबाशी देते हुए दिख रहे हैं, वो आप देखिएगा जरूर, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है ना, तो अब तो सब कुछ सही है, फैमिली बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेक्चर था दोस्तों राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस और सचिन पायलट की बायोग्राफी पे। खुश बहुत टाइम से, मतलब काफी जब से ये सब हो रहा है तब से मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि सचिन पायलट की बायोग्राफी रिव्यू करिए सर, तो मैंने कर दी और क्राइसिस भी समझा दिया। तो 2 in 1, एक तीर से दो निशाने हो गए, बायोग्राफी भी कवर और पॉलिटिकल क्राइसिस भी समझा दी। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।